इंतजार, ये शब्द अपने आप में बेहद कठिन होता है ना। आप खुद सोच कर देखिए, अगर आपको किसी का इंतजार है तो आपके लिए एक एक पल बिताना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने पिछले कई एपिसोड्स में जिन डेथलेस वॉरियर्स, महान योद्धाओं और भारत के एंशिएंट ग्रेट कैरेक्टर्स की बात की, जिन 7 चिरंजीवी और 7 इमॉर्टल्स की बात की, जरा सोच कर देखिए कि वो सदियों से, बल्कि पिछले कई युगों से किसकी प्रतीक्षा में है, और उनके लिए क्या यह समय बिताना उतना ही कठिन होता होगा, या फिर उन्होंने स्वयं को कुछ इस रूप में ढाल लिया है, बदल लिया है कि उन्हें समय बीतने का आभास ही नहीं होता और वो समय की परिभाषा से भी परे जा चुके हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार समय को 4 अलग अलग काल में बांटा गया, जिसमें सतयुग के बाद त्रेता युग और उसके बाद द्वापर आता है, और द्वापर युग के बाद कलयुग आता है, फिर कलयुग के बाद वापस सतयुग आता है। समय का ये चक्र, ये टाइम साइकिल लगातार यूं ही चलती रहती है। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और ऐसे ही कई खास पुराण और धार्मिक ग्रंथों में कलयुग के इस समय को 4,32,000 वर्ष का बताया गया है, जिसमें यह कहा जाता है कि हम सिर्फ 5,000 वर्ष जी चुके हैं, जबकि कलयुग का बहुत लंबा समय अभी शेष है। साथ ही ऋषि मुनि ये कह गए हैं, और स्वयं विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में कल्कि का जन्म होगा, जो कलयुग में आतंक फैला रहे कलिराज का, यानी कि कलयुग का अंत करेंगे और वापस सतयुग को हमारे सामने लेकर आएंगे। सोच कर देखिए, ये 7 चिरंजीवी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग से कलयुग के अंत के इंतजार में रुके हुए हैं। बल्कि हम कह सकते हैं कि ये एक कभी ना खत्म होने वाले लंबे इंतजार में रुके हुए हैं, जिसे हम युगों का इंतजार भी कह सकते हैं। राजा बलि और मार्कंडेय जैसे महान ज्ञानी सतयुग से कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, तो परशुराम, विभीषण, हनुमान त्रेता युग से विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। वहीं अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास त्रेता युग से कलयुग के अंत की प्रतीक्षा में और कल्कि के इंतजार में रुके हुए हैं। ये सभी ऐसे महान योद्धा थे जिन्हें युद्ध में तो कोई हरा ना सका। ये ऐसे महाज्ञानी थे जिन्हें बीमारी कमजोर न बना सकी, जिन्हें कोई सामने से तो क्या, पीछे से वार करके भी मार नहीं सकता था, जिन पर बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रहार भी काम नहीं करता था। अब हम इन्हें सप्त, या फिर अगर हम 8 चिरंजीवियों को माने, तो इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये तभी इस दुनिया से जा सकते हैं जब ये सभी इच्छा मृत्यु को चुने, यानी अपनी इच्छा से अपनी मौत को स्वीकार करें। लेकिन इनके ऐसा ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है इस दुनिया को कलयुग का अंत दिखाकर सतयुग की ओर ले जाना, एक डिवाइन युग की ओर ले जाना।